नमस्कार, आपका स्वागत है आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे सरगुजा, मंडला और सिंगरौली की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा की, जहां मैनपाट क्षेत्र में पीलिया तेजी से फैल रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। नर्मदापुरम, कुनिया और आसपास के कई गांवों में दर्जनों लोग पीलिया की चपेट में हैं, जबकि अब तक उपसरपंच सहित 4 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। वहीं कई मरीजों का इलाज अंबिकापुर के निजी अस्पतालों और रायपुर में जारी है। लगातार बढ़ते मामलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पीलिया फैलने की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज दी गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। मेरा 26 तारीख से मेरे को बुखार स्टार्ट हुआ। उसके बाद कितना भी बुखार का इंजेक्शन लगे तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं लगभग 2-3 दिन तो उधर ही कराया, समझ नहीं पाया बात को। उसके बाद अंबिकापुर आया। अंबिकापुर यहाँ माता राजरानी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि लीवर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे को पहले पीलिया का शिकायत नहीं था, पहले मेरा बुखार नहीं उतर रहा था, जिसका कारण डॉक्टर ने लीवर का इन्फेक्शन बताया। अभी डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी उनका कहना है कि पीलिया हो रहा है। पीलिया फैल गया है, इसका सूचना मैं ब्लॉक को सीईओ को दे भी चुका हूँ और उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ, न तो कोई टेस्ट लिया गया। इसके बाद अपने घर में भी हो गया और अभी 4-5 लोगों को और हुआ है, जो कि कुछ रायपुर भी है, 2 लोग यहाँ भी एडमिट है और सुनने में आ रहा है कि मैं तो अंबिकापुर हूँ, लेकिन आज एक का और डेथ हो गया। मैनपाट में 2-3 हफ्ते के अंदर में 8-10 लोग पीलिया से ग्रसित हुए, जो अंबिकापुर से बाहर बहुत सारे हॉस्पिटलों में भर्ती होकर इलाज कराए। उन्हीं स्वजनों द्वारा ये भी बताया गया कि पीलिया में कुछ लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं और पीलिया काफ़ी हद तक वहाँ पे कुछ ना कुछ लेवल पे बढ़ रहा है। इसके लिए अब वहाँ का कारण को जानना होगा, वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। हो सकता है पानी की वजह से, हो सकता है वहाँ खाने पीने की वजह से या गंदगी की वजह से, किसी न किसी कारण से वहाँ पीलिया का प्रकोप कुछ मुझे महसूस हो रहा है। तो देखिए, सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में पीलिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और लोग काफी बीमार हो रहे हैं। इससे कई लोगों की मौत की संख्या की पुष्टि भी हुई है। कई लोगों की मौत हो चुकी है पीलिया से और अब जरूरत है हालातों को नियंत्रण में रखा जाए। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। जावेद, देखा जा रहा है लगातार लोगों में पीलिया की बीमारी फैल रही है, क्या कारण बताए जा रहे हैं जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पीलिया ग्रसित हो रहे हैं और समय रहते इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा लोगों को? क्या लोगों को देरी से पता चल रहा है? जी पल्लवी, ये पूरा मामला है जो मेन पार्ट के नर्मदापुर का है, जहाँ 5 दिन पहले पीलिया के पेशेंट निकले थे दोनों की संख्या में, जिसमें मैं बता दूं कि 4 से 5 लोग की मौत भी हो गई थी। एक नया मामला बताऊं तो एक नया मामला आज ही एक निकला है। मलवावा गांव जो है मेन पार्ट के, वहाँ से एक ज्योति नामक 15 वर्ष की लड़की है, उसको भी पीलिया हो गया है। आज मैं ताजा अपडेट बता रहा हूँ, आज का मामला है। यहाँ नया एक लड़की है जो 15 वर्ष की है, ज्योति, उसका भी आज पीलिया ग्रसित हो गया है। मैं बता दूं कि जो मेन पार्ट के क्षेत्र है, जहां अभी पीएचई विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो अभी कैंप लगा के जो टेस्टिंग कर रहे हैं, सैंपल निकाला जा रहा है। यही वजह था कि हर साल जब पानी आने से पहले मेन पार्ट जो क्षेत्र है, वहाँ पीलिया की जो बीमारी है वो निकलता है, पेशेंट निकलते हैं जाकर। तो ये जो कहीं ना कहीं लापरवाही मानेंगे तो ये स्वास्थ्य विभाग की है कि हर साल जब पानी गिरने से पहले, बरसात आने से पहले जब वो पेशेंट निकलते हैं मेन पार्ट में, तो उससे पहले ही सतर्क हो जाए और अपना कैंप लगा के जांच किया जाए। पर अभी तक 4 से 5 की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट में आया है और जांच कर रहा है और पीएचई विभाग पानी के सैंपल ले जा रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि पीलिया के होने के कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है जो पीलिया हो रही है। पर इससे 20 दिन 15 दिन पहले इसी चीज को कर लिया जाता पीएचई विभाग और स्वास्थ्य विभाग से, तो ऐसा आज इतने जो ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं, जो अंबिकापुर रायपुर जा रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए और मौत हो जा रही है, ये मौत नहीं होती।
ये मौत कहीं जाकर टल सकती थी, पर कहीं ना कहीं गलती माने तो स्वास्थ्य विभाग की ही गलती है और पीएचई विभाग की समय समय पे जांच नहीं किया जाता है। और क्या है कि पहला बार का ये नहीं है, इससे पहले भी पिछले साल भी ऐसा देखने को मिला था कि 2-3 जन जो थे मेन पार्ट से पीलिया के ग्रसित पेशेंट निकले हुए थे। पर मैं बता दूं गलती यहाँ ग्रामीण का भी है। तो गलती ग्रामीण का ये है कि जो पेशेंट जो निकलते हैं पीलिया का, तो जो आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं मेन पार्ट के नजदीकी, उनसे ट्रीटमेंट कराते हैं। वही जाकर जब मामला बढ़ जाता है, जब तबियत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो अंबिकापुर आते हैं। तो अंबिकापुर में फिर जब आते हैं तो फिर गलती कहीं ना कहीं ग्रामीण का भी है, जो इतना लेट करते हैं। नजदीक जब तबियत खराब है तो अंबिकापुर प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल में दिखा दिया जाए, तो जितना विवाद जितना हुआ, तबियत खराब जो बढ़ता है बीमारी, वो बीमारी नहीं बढ़ता और जल्दी निरसन हो जाता है और काबू पाकर जल्दी तबियत ठीक हो जाता है। जी पलवी। बिल्कुल जावेद, कहा जाए तो जब स्वास्थ्य विभाग की को इस मामले की जानकारी लगी है तो क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहल की गई है? क्या टीम को भेजकर गांव में जांच की गई है कि किस कारण ये जो इतनी बड़ी संख्या है लोग पीलिया की चपेट में आ रहे हैं? जी पल्लवी, बता दूं आपको कि जैसे स्वास्थ्य विभाग के अमला को पता चलता है कि यहाँ पेशेंट इतने तादाद में निकल रहे हैं मेन पार्ट से, वैसे ही स्वास्थ्य विभाग अपने अलर्ट मोड में आता है और अपने टीम को भेजकर कैंप लगाकर जांच किया जाता है और सब जो पेशेंट है उन्हें देखा भी जाता है कि और सही जगह उनको भेजा जाता है कि जाके आप निजी अस्पताल में जाके इलाज करवा लीजिए, चाहे फिर वो अपने जो शासकीय अस्पताल जो है, जो अंबिकापुर में जो है अस्पताल, वहाँ इलाज करवा लीजिए। और मैं में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा था, पर उन डॉक्टर लोगों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य केंद्र जो मेन पार्ट का है उसकी भी गलती माना जा सकते हैं, क्योंकि समय रहते तक जब तक पेशेंट को नहीं पेशेंट को ये बताया जाता कि अभी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाँ जो पेशेंट है वो हल्के में ले रहे थे बीमारी को, घर ही में रहकर ट्रीटमेंट कर रहे थे, झाड़ फूक करवा रहे थे। तो यही कहीं ना कहीं यही गलती है जो आज इतना पीलिया इतना ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया और इतने ज्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग को पता चलता है कि ऐसा पीलिया निकल रहा है मेन पार्ट से, तो ऐसे ही स्वास्थ्य अमला वहां जाता है, कैंप लगाता है, जांच करता है और पीएचई विभाग पानी का टेस्टिंग सैंपल लेता है और टेस्टिंग के लिए भेजता है। जी पल्लवी। बिल्कुल जावेद, कह सकते हैं कि यहाँ पेशेंट को तो दूर की बात है, डॉक्टरों को ही काफी समय तक पता नहीं चलता कि पेशेंट की इतनी तबीयत क्यों बिगड़ रही है और लगातार जो सिर्फ है नॉर्मल बुखार की दवाइयां उनको दे दी जाती है, जिसके चलते स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जावेद। देखिए, अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में और लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। मैनपाट में लगातार पीलिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे गांव वालों में दहशत का माहौल भी व्याप्त है। काफी सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमारी की चपेट में कैसे आ रहे हैं? क्या वहां पर पानी संबंधित कोई समस्या है? क्या ग्रामीणों के खाने पीने में कोई ऐसी चीजें आ रही है जिसके चलते ये बीमारी लगातार बढ़ रही है? कहीं ना कहीं जांच का विषय है। देखने वाली बात होगी कि लगातार जब ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या पहल की जाती है, जब प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाते हैं तो क्या पूरी स्थिति होती है इस मामले की। बात करेंगे एमपी के मंडला की, जहां नाले का गंदा पानी लोग पीने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही जल जीवन मिशन के जरिए हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही हो, लेकिन पीएचई मंत्री के ही जिले मंडला में जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही है। जिले के मवई विकासखंड से करीब 100 किलोमीटर दूर सारसडोली ग्राम पंचायत के मोह गांव में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव का एकमात्र हैंडपंप खराब पड़ा है और ग्रामीणों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा और पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत गांव में पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन यह योजना केवल कागजों और दिखावे तक ही सीमित है, क्योंकि आज तक एक बार भी नलों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। बल्कि हालात ऐसे है कि ग्रामीण जंगल के नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इसी पानी का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पीएचई विभाग को शिकायत और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक ना तो हैंडपंप सुधारा गया, ना ही जल जीवन मिशन की योजना शुरू हो सकी। इससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मवई स्थित पीएचई कार्यालय भी अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है और कार्यालय का संचालन
प्यून के भरोसे हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब मंत्री के जिले में ही ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो दूर दराज के अन्य क्षेत्रों की स्थिति कैसी होगी। समस्या है भैया। यहाँ कब से पानी पी रहे हैं? यहाँ का यहाँ 1 महीने से पानी पी रहे हैं। तो यहाँ जंगल रास्ते में आते तो डर नहीं लगता आप लोगों डर तो लगता है मगर क्या करें, पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ जंगल में आते हैं पानी के लिए। यहीं के पानी पीते हो आप लोग? हाँ, यही का पानी पीते हैं, नहाते धोते भी हैं। अच्छा, तो इसकी शिकायत किए हो आगे? हाँ किए हैं मगर कोई सुनाई नहीं हो रहा है, नल भी नहीं सुधार रहे हैं। अच्छा, तो जंगल रास्ता आते होगे रात में तो डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो लगता है पर क्या करें, पानी का पीने का कारण में आते थे भाई, पीने के लिए कहाँ से लाएं, पानी नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, यही ये है, मिलता है पानी तो आते हैं सब लोग यहाँ। अच्छा, आपके गांव में नल जल योजना चालू नहीं हुआ है? लगाए तो है नल जल योजना मगर उसको चालू नहीं किए हैं, बना बस दिए, कहाँ हो गया। अच्छा, जब से लगा तब से चालू हुआ है कि नहीं अभी? हाँ, एक बार भी नहीं हुआ है चालू। इनकी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। तो इसकी शिकायत कहाँ की हो आप? ये पीएच विभाग में किए हैं। अच्छा, तो फिर इन लोगों को एक दिन में आए यहाँ देखने, तो ये लोग यहाँ का पानी पी रहा था, यहीं नहा रहा था, और कई को बच्चों को बुखार वगैरह सर्दी जुकाम हो गया। फिर मेरे को सब बोले चलो मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बुलाए गए हैं यहाँ पे। तो आप इनकी सब संख्या समाधान करने का आपके ऊपर है। जो भी ये कितने दिन से पी रहे हैं यहाँ का पानी? 1 महीना से हो रहा है। यार ये तो पूरा गंदा पानी है, यहाँ का पानी पीने से बीमारी पड़ेगी। यहाँ क्या है कि भैंस भी रहते हैं, मवेशी भी आ जाते मवेशी भी पीता है, भैंस यहाँ पूरा गंदे कर लेते, फिर भी पानी नहीं है तो यहाँ का पीने पड़ता है लोगों को। तो देखिए, लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार के दावे हैं वो यहाँ पर खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ मंडला के क्षेत्र में लोग नाले का पानी पीने को मजबूर है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी साबिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर, आप गांव में पहुंचे हैं, ग्रामीणों ने अपनी समस्या से आपको अवगत कराया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि उनकी ओर से लगातार शिकायतें की जा चुकी है पीएचई विभाग में, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो है वो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। बताना चाहूँगा आपको, ये गृह जिला पीएचई मंत्री बताइए, यहाँ 5 मीटर दूर ग्राम पंचायत जहाँ पर पीने की पानी। तो देखिए, मंडला से ये खबर सामने आ रही है जहां पर जमीनी हकीकत सरकारों के दावों वादों से बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अधिकारी कर्मचारियों की तब नींद खुलती है जब कोई बड़ा हादसा इन बड़ी लापरवाहियों के चलते हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए, इसका प्रतिकूल प्रभाव लोगों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए शाबिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शाबिर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बता दें कि जिले के मवई विकासखंड से करीब 100 किलोमीटर दूर सारसडोली ग्राम पंचायत के मोगांव में पिछले 1 महीने से पेयजल संकट गहराया हुआ है। गांव का एकमात्र हैंडपंप खराब पड़ा है और ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी जंगल में जाकर नाले का पानी लाने को मजबूर है। और सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जहां आधुनिकीकरण की बात की जाती है, डिजिटाइजेशन की बात की जाती है और डिजिटलीकरण को लेकर लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जाते हैं, तो वहीं मूलभूत सुविधा तक के लिए यहाँ के लोग जो है जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की ओर से पीएचई विभाग को भी लगातार संज्ञान दे दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे एमपी के सिंगरौली की, जहां नगर निगम की लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सिंगरौली में जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूर बिजौली क्षेत्र में वर्षों से जर्जर हालत में खड़ी अनुपयोगी पानी की टंकी अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। बीती रात टंकी का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। राहत की बात यह रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया।
अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। रहवासियों का कहना है कि टंकी की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार नगर निगम और प्रशासन को शिकायतें की गई हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। रिहायशी क्षेत्र के बीच स्थित यह खस्ताहाल टंकी लगातार टूट फूट का शिकार हो रही है और इसके आसपास रहने वाले परिवार हर समय अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस जर्जर टंकी को हटाया नहीं गया तो भविष्य में बड़ा हादसा और जनहानि हो सकती है। तो नगर निगम से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आकर के इसको देखा जाए और इसको जो है कि तोड़ा जाए या जो भी किया जाए। इसका कैसे घटना कैसे हुआ था? घटना कल 5 बजे करीब हम जो है आए, पूरे परिवार के साथ जो है गाड़ी लेकर के आए। महज 2-3 मिनट के आगे हम निकले हैं, इसके बाद जो है वो गिरा है। अगर 2-3 मिनट लेट आते तो सीधे गाड़ी पर गिरा होता वो, और इसमें पूरे परिवार हम लोग चपेट में आ जाते हैं। अक्सर गिरता रहता है ये मलबा? जी नहीं, इससे पहले तो हम यहीं पे हैं, ऐसा नहीं हुआ है, पर कल पूरी तरह से गिरा हुआ पूरी है। तरीके से जर्जर हो चुकी है। हाँ, पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। कब गिर जाएगी कोई गारंटी नहीं। गिरवाने का आप लोग गुहार लगा रहे हैं? जी बहुत डर तो है, बहुत है। नगर निगम से ही अनुरोध करेंगे कि आकर के जो है कि इसको देखा जाए। इसका हाँ, बिल्कुल डरने की बात ही है, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग है, वो टंकी है और क्या कहते हैं जर्जर स्थिति में है। और जैसा कल देखा गया कितना बड़ा स्लैब टूट करके गिरा है, और अगर कोई आदमी उसके नीचे आया होता है कि कोई जानवर ही जान माल का नुकसान होने का पूरा कितने साल पुरानी टंकी होगी? लगभग 35-36 साल के आसपास मुझे लग रहा है कि लगभग हो गया। चालू है टंकी? 10 साल से इसका बंद है, इसका उपयोग नहीं हो रहा है, खाली जर्जर स्थिति में खड़ी हुई है और इसका कोई उपयोग भी नहीं हो रहा कि चलो ठीक है। सिंगरौली में जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर दूर का ही मामला है, जहां पर बिजौली क्षेत्र में वर्षों से जर्जर हालत में ये पानी की टंकी खड़ी हुई है और अब पानी की टंकी इतनी जर्जर हो चुकी है कि किसी भी समय धराशायी हो सकती है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल व्याप्त है और लोगों की ओर से प्रशासन से लगातार इसका निराकरण करने की बात कही जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शशिकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशिकांत, देखने को मिल रहा है कि ये जो टंकी है इसका बड़ा हिस्सा विगत दिवस गिर गया था और जिसके चलते अब लोगों की जो डर है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां पहले मांग की जा रही थी तो वहीं अब तत्काल प्रभाव से इसको कार्रवाई करने की मांग की जा रही है इस पर। दरअसल अगर पलवी इस पूरे मामले की बात करें तो ये जो पानी की टंकी है लगभग 1982 में बनाई गई थी और मात्र 10 वर्षों में 10 वर्ष ही इस टंकी का यूज किया गया। उसके बाद से ये टंकी लगातार बनी हुई है। अब वो टंकी की हालत ऐसी हो गई है कि वो हिस्सा बार बार गिर रहा है। बावजूद उसके कि उस ढांचे को गिराया जाए, प्रशासन उसे बिल्कुल एक तरह से छोड़ दिया है और जिससे कहीं ना कहीं एक भारी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। बिल्कुल शशिकांत, और लोगों का कहना है कि उनकी ओर से प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों को इस मामले से अवगत करा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, किसी परिवार का कोई सदस्य इस अनहोनी के चलते अपनी जान गंवा देगा, तब प्रशासन की प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की नींद खुलेगी? पलवी, अगर मैं बात करूं नगर निगम की रवैये की, तो उनका रवैया जो रहा काफी ढीलढाल रहा है और लगातार सिर्फ यही नहीं कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर सामने आए हैं जिसमें नगर निगम को जानकारी देने के बाद भी नगर निगम अमला जो रहा है वो बिल्कुल काम करने से या फिर उसे कहें कि दरकिनार कर वो अपने तरीके से ही मशगूल रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी की टंकी है एक बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही है और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार डर के साए में जी रहे हैं कि ये इस टंकी के गिरने से कब कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, परंतु प्रशासन अभी भी बेखबर है। बिल्कुल शशिकांत, आप मौके पर पहुंचे, आपने लोगों से बात की है, लोगों का क्या कहना है कि उनकी ओर से लगातार शिकायतें तो की जा रही हैं, लेकिन यदि समय रहते शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाता तो लोगों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? जी, लोग तो दरअसल आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है शिकायत, और शिकायतें जिम्मेदारों के पास में ऑलरेडी की जा चुकी हैं। जब जिम्मेदार उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं तो यही कारण है कि पब्लिक का यहाँ पर गुस्सा जो है फूट पड़ता है और उसके बाद जो है घंटों यहाँ पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। जान गंवाने वाले लोगों के परिजन हो या फिर किसी भी तरह से जो हादसा होता है, कहीं ना कहीं जो परिजनों का गुस्सा होता है या स्थानीय लोग का गुस्सा होता है वो इसी तरह से बाहर आता है, जिसमें प्रशासन को भी कई बार जद्दोजहद करनी पड़ती है। पलवी, बिल्कुल शशिकांत, लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज है क्योंकि उनकी जान को खतरा बना हुआ है इस टंकी से। जब लोगों की ओर से शिकायतें की गई, क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों की?
दरअसल इस मामले को लेकर हमने बात करने का प्रयास किया नगर निगम कमिश्नर से, लेकिन कमिश्नर साहिबा से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। घंटों इंतजार करने के बाद भी जब मैडम नहीं मिली तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं जाती। मौलवी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिले में जो कि डीएमएफ हो या फिर इस तरह से ऐसे फंड मौजूद है जहां पर सिंगरौली का विकास कार्य हो सकता है, या फिर जैसे पानी की टंकी की बात हो रही है, तो पानी की टंकी जो जर्जर अवस्था में है, या प्रशासन को इसे डिसमेंटल करना चाहिए या फिर नई टंकी बनानी चाहिए। लेकिन प्रशासन इस दोनों पर जो है अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर करोड़ों का फंड तो ऑलरेडी मौजूद ही है। तो इसे स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी है अपने एसी रूम में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई बड़ी अनहोनी होगी या घटना होगी उसके बाद उनकी ओर से एक्शन लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की ओर से तो आक्रोश जाहिर कर शिकायतें की गई हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, नगर निगम की नींद कब इसको लेकर खुलती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद शशिकांत। देखिए, लगातार जो खस्ता हाल पानी की टंकी है ये जर्जर होती जा रही है और कभी भी इसके गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों की ओर से गुहार लगाई जा रही है कि इस जर्जर टंकी का कुछ निराकरण किया जाए, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी भविष्य में हो सकती है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका रवैया लगातार लापरवाह बना हुआ है, कोई भी कार्रवाई इस ओर नहीं की जा रही, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।